हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट वाला नंबर है, कोई 2 डिजिट वाला नंबर है और उस नंबर के दोनों डिजिट का सम जो है 15 है। ठीक है, आगे देखते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। देखो, जो आपका 2 डिजिट नंबर है, अब 2 डिजिट नंबर के जब डिजिट को आप इंटरचेंज कर रहे हो, जब 2 डिजिट नंबर के उसके डिजिट को इंटरचेंज करने पे वह डिजिट जो है अपने गिवन नंबर मीन्स ओरिजिनल नंबर से कितना ज़्यादा हो जा रहा है, कितना ज़्यादा है, वह आपका 9 ज़्यादा है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है ओरिजिनल नंबर क्या है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन सुन लो। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, मतलब कोई भी आपका 2 डिजिट वाला कोई एक नंबर है, ठीक है, जिसमें उस नंबर में 2 डिजिट है और उस दोनों डिजिट का जो सम है 15 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो आपको नंबर मिला है उस नंबर के डिजिट को जब आप इंटरचेंज कर रहे हो, इसका मतलब जो यूनिट प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे कर दे रहे हो, टेंस प्लेस पे है उसको यूनिट प्लेस पे कर दे रहे हो। जैसे ही नंबर के डिजिट को आप इंटरचेंज कर रहे हो तो वह अब जो नंबर है, न्यू नंबर जो है, जो इंटरचेंजेबल नंबर है, वह उसके वह जो अपने गिवन नंबर से 9 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, देखो आपका 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर होता है, मतलब वह नंबर जिसमें 2 डिजिट हो। ठीक है, 2 डिजिट है। तो देखो ये आपका यूनिट्स डिजिट है और ये आपका टेंस डिजिट है। ठीक है, यू फॉर यूनिट डिजिट एंड टी फॉर टेंस डिजिट, शॉर्टकट लिखा है। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो देखो अब बोला है कि 2 डिजिट वाले नंबर के दोनों डिजिट का सम 15 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका जो है यूनिट डिजिट है उसे एक्स मान लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, मान लो कि आपका एक है और यह एक्स है। ठीक है, यहाँ पर समझना, शॉर्टकट मैं समझा रहा हूँ। ये दोनों डिजिट का 2 डिजिट नंबर है और इस दोनों 1 प्लस एक्स डिजिट का सम जो है आपका 3 है। तो क्या आप x की वैल्यू को बता सकते कितना होगा, तो x इजकल टू कितना होगा, 2 हो गया, मतलब ये आपका नंबर जो है ये आपका नंबर 12 होगा। सेम प्रोसीजर आप इसमें भी अप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो हम क्या कर लेते हैं, इसमें तो आपका जब 2 डिजिट नंबर होता है, 2 डिजिट नंबर का बता रहा है, तो उसमें ना यूनिट डिजिट के बारे में कोई चर्चा है, ना ही जो है टेंस डिजिट के बारे में कोई चर्चा है। बस बोला है कि दोनों डिजिट का सम जो है वह कितना है, 15 है। तो हम क्या करते हैं, कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो यूनिट्स डिजिट है वह एक्स है। ठीक है, तो लेट द यूनिट्स डिजिट लेट द यूनिट्स डिजिट बी एक्स। अब देखो हमने क्या कर लिया, ये जो यूनिट्स डिजिट है उसे एक्स मान लिया। ठीक है, तो टेंस डिजिट क्या होगा, तो देखो अब आपका 2 डिजिट का सम पहले ही बोला है कि सम ऑफ, पहले ही बोला आपका सम ऑफ 2 डिजिट, ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर कितना है, वो आपका कितना है, 15 है। ठीक है, दोनों डिजिट का मतलब एक नंबर में देखो आपका ये नंबर है 12 है और इस दोनों डिजिट को सम करते हो तो आपका मान लो 3 आता है। सेम प्रोसीजर जो होता है, अगर आपका एक डिजिट x है और दोनों डिजिट का सम जो है आपका 15 है, तो दूसरा डिजिट कैसे निकलेगा, 15 में से टोटल में से आप फर्स्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करोगे, दूसरा डिजिट मिल जाएगा, तो वहीं उसको क्या वो आपका देन टेंस डिजिट निकालें। ठीक है, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट बी क्या होगा, यह होगा आपका 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यूनिट्स डिजिट क्या होगा आपका एक्स हो गया, टेंस डिजिट क्या होगा 15 माइनस एक्स हो गया। तो देखो अब आपको क्या करना है, देखो आपका दो मतलब 2 डिजिट वाला नंबर है, इसका मतलब 2 डिजिट उसमें होते होंगे नंबर में। ठीक है, तो अब इस दोनों डिजिट से आपको नंबर की फॉर्म करनी। ठीक है, तो आपका ओरिजिनल नंबर जो होगा, जो ओरिजिनल नंबर होगा क्या होगा, तो देखो आप क्या करोगे, जो टेंस प्लेस पे होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये टेंस प्लेस पे डिजिट है, इसका मतलब इस डिजिट में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद ऐड
और x जो आप क्या है यूनिट्स प्लेस पे, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट से आप नंबर ऑब्टेन कर लोगे। देखो अगर डिजिट से आपको नंबर ऑब्टेन करनी है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा प्रोसीजर आप अप्लाई करोगे। जो टेंस प्लेस पे होगा तो उसको 10 से मल्टीप्लाई, जो वंस प्लेस पर या यूनिट्स प्लेस पे होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो तो आपका 150, तो 150 माइनस 10x एक प्लस x हो गया, मीन्स 150 आपका माइनस 9x हो गया। तो ये आपका क्या मिल गया, ओरिजिनल नंबर मिल गया। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल नंबर मिल गया। अब कह रहा है क्वेश्चन आगे कह रहा है कि जब इस नंबर जो आपको जो मिला है, अब इसके डिजिट को आप जब रिवर्स कर रहे हो तो वह रिवर्स जो नंबर है वह अपने ओरिजिनल नंबर इस नंबर से 9 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखो ऑन रिवर्सिंग द ऑन इंटरचेंजिंग लिखा है ना, ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो देखो पहले ओरिजिनल नंबर का जो आपका x जो था वह कौन सा डिजिट था, यूनिट्स डिजिट हमने एज्यूम किया था। अब इसको क्या कर लेते हैं, टेंस डिजिट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो टेंस डिजिट हो गया, तो टेंस डिजिट क्या हो गया, x हो गया। और यूनिट्स डिजिट क्या होगा, तो देखो तो टेंस डिजिट को हमने एज्यूम किया था 15 माइनस एक्स, अब इसको यूनिट डिजिट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 15 माइनस एक्स आपका यूनिट डिजिट हो गया और टेंस डिजिट एक्स हो गया। अब देखो दो डिजिट फिर मिला आपका, तब आपसे दो डिजिट से नंबर फॉर्म कर सकते हो कि नहीं, तो आपका न्यू नंबर क्या होगा, तो देखो न्यू नंबर कैसे बनेगा, अगर जो जिस प्लेस पे होगा उससे आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, एक्स जो आपका 10 प्लेस पे है इसका मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्लस 15 माइनस एक्स हो गया, 15 माइनस एक्स कौन सा है आपका यूनिट प्लेस पे, इसको मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपको मुझे डीपली बताना है, कहीं आपको डाउट ना रहे, इसलिए आपको हर एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो x इंटू 10x कितना होगा आपका 10x हो गया, प्लस 15 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो 10x में से x गया आपका 9x प्लस 15, तो देखो यह आपका न्यू नंबर मिल गया। ठीक है, न्यू नंबर मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो न्यू नंबर मिला, ये न्यू नंबर कैसे मिला है, जब ओरिजिनल नंबर के डिजिट को आप इंटरचेंज किए हो तब आपको ओरिजिनल नंबर मिला है। और ये ओरिजिनल नंबर जो है, सॉरी जो न्यू नंबर जो है अपने ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अब हमको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। तो देखो यह आपका कौन सा नंबर है, 9x प्लस 15 जो है न्यू नंबर है, और न्यू नंबर जो है अपने ओरिजिनल नंबर 150 माइनस 9x से कितना ज़्यादा है, 9 है। तो अगर हम इस दोनों नंबर को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, जब यह इस नंबर से 9 ज़्यादा है इसका मतलब इसमें हम 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो देखो तो आपका कितना हो गया, तो आपका हो गया ये 9x प्लस 15 में से 9 गया कितना होगा आपका 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपका इक्वल हो गया जी, उसके बाद इक्वल 150 माइनस 9x। अब क्या करें, एक्स वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं, विदाउट एक्स वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो 9x ये आपका इधर माइनस इस साइड आएगा तो प्लस 9x हो जाएगा। उसके बाद 150 आपका x प्लस में इधर आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 आपका 18x इक्वल टू 144 होगा। ठीक है, तो देखो आप 18 से 144 को कैंसिल कर सकते हो, या एक और स्टेप आगे बढ़ोगे तो आपका 18 नीचे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 18 8 जा कितना होता है आपका 144 होता है। ठीक है, तो मीन्स x इक्वल टू 8 आ गया। जैसे ही आपका x इक्वल टू 8 आया है तो अब आप क्या करोगे, तो अब आप क्या करोगे, तो अब उसको जो आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर बताना है, तो ओरिजिनल नंबर आपने क्या एज्यूम किया था, यही नो, तो देखो ओरिजिनल नंबर आपने एज्यूम किया था 150 माइनस 9x। ठीक है, तो 150 माइनस 9x की वैल्यू कितना है, अभी निकाले थे आपने 8, तो 150 माइनस 9 इंटू 8 कितना हुआ 72 हो गया। तो 150 में से आप 72 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा
आपका जब 150 में 72 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 78 आएगा। मीन्स हैंस, तब क्या लिखोगे, हैंस द ओरिजिनल नंबर इज 78। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।